हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे एक स्टोरी की। स्टोरी है एक टार्ज़न और एक नागिन की। तो चले आए स्टोरी देखते हैं। यह बड़ी ही कहानी है इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक रहस्यमयी नागिन नंदिनी चलो और जंगल के राजा टार्जन की। दोनों का जीवन अलग अलग राहों पर चल रहा होता है, लेकिन एक खतरनाक ताकत को जंगल में आने से उनकी दुनिया टकरा जाती है। नागिन की अमूल्य शक्तियों को हासिल करने के लिए एक ताकतवर शिकारी जंगल में आता है और तब टार्जन नागिन की रक्षा का संकल्प लेता है। टार्जन जंगलों का राजा, साहसी और निर्भीक। वह जंगल के हर जीव के लिए रक्षक है और पेड़ों पर छलांग लगाकर घूमता है। नंदिनी एक रहस्यमयी नागिन जो अपनी इच्छा शक्ति से मानव रूप में भी परिवर्तित हो सकती है। उसकी शक्तियों में अन्य नागिनों से अधिक ताकत है। विक्रम सिंह एक शक्तिशाली और निर्दयी शिकारी जिसने नागिन के अमृतत्व और शक्तियों के बारे में सुन रखा है। वह नागिन की शक्ति को हासिल करने के लिए जंगल में प्रवेश करता है। काका टार्जन के वृद्ध मित्र और गुरु जो जंगल की पुरानी कहानियों और भविष्य के बारे में जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक विशाल और घने जंगल से होती है जहां सभी जीव स्वतंत्र और खुश हैं। टार्जन जंगल के संरक्षक के रूप में जाना जाता है और सभी जानवर उसका सम्मान करते हैं। एक दिन टार्जन एक रहस्यमयी आवाज सुनता है जो उसे एक झरने के पास ले जाती है। वहां वह एक सुंदर युवती नंदिनी को देखता है। वह समझ नहीं पाता कि इतनी सुंदर और शांत युवती इतनी गहरे जंगल में क्यों है। नंदिनी भी टार्जन की निर्भीकता और साहस से प्रभावित होती है, लेकिन वह उसे अपनी असली पहचान नहीं बताती। पड़ता है इस बीच विक्रम सिंह नामक शिकारी जंगल में आता है। विक्रम सिंह और नंदिनी के बीच एक पुरानी दुश्मनी है। दरअसल नंदिनी ने विक्रम सिंह का बेटे को मार के इस जंगल में छुपने के लिए आया था। अब नंदिनी ने विक्रम सिंह का बेटे को क्यों मारा वह हम आगे देखेंगे। विक्रम सिंह को पता चलता है कि नंदिनी इसी जंगल में रहती है जो अमृतत्व और असाधारण शक्तियों की स्वामिनी है। विक्रम सिंह नंदिनी को मारकर इन शक्तियों को हासिल करके अमर बनना चाहता है। विक्रम जंगल के जीवों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और जंगल में भय फैलने लगता है। टार्जन को इस शिकारी के इरादों का पता चलता है और वह उसे रोकने की ठान लेता है। टार्जन और नागिन का गठजोड़। नंदिनी को भी विक्रम के इरादों का पता चलता है। उसे एहसास होता है कि विक्रम सिंह उसकी शक्तियों के पीछे है। अपनी सुरक्षा के लिए वह टार्जन से मदद मांगती है। टार्जन और नंदिनी एक दूसरे के लिए गठजोड़ करते हैं और जंगल को सुरक्षित रखने का प्रण लेते हैं। नंदिनी टार्जन को अपनी असली पहचान बताती है। वह बताती है कि वह नागिन है और इस जंगल की रक्षक है। वह टार्जन से कहती है, यह जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह मेरा भी घर है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। टार्जन उसे भरोसा दिलाता है कि वह किसी भी हालत में उसकी रक्षा करेगा। विक्रम सिंह का षड्यंत्र। विक्रम सिंह जंगल के भीतर रहस्यमयी जाल बिछाता है और नंदिनी को पकड़ने के लिए अपनी योजना को अमल में लाता है। वह नागिन को कमजोर करने के लिए तंत्र मंत्र और विषैले हथियारों का उपयोग करता है। एक दिन विक्रम नंदिनी पर हमला करता है और उसे बंदी बना लेता है। टार्जन को जब इस बारे में पता चलता है तो वह अपने जानवर मित्रों की सहायता से विक्रम सिंह के ठिकाने का पता लगाता है। टार्जन अकेले ही विक्रम सिंह के ठिकाने में घुस जाता है और नंदिनी को बचाने की कोशिश करता है। विक्रम और टार्जन के बीच एक भीषण युद्ध होता है। विक्रम टार्जन पर काले जादू का प्रयोग करता है, लेकिन टार्जन अपने साहस और बुद्धिमानी से उसे मात देता है। उसी समय नंदिनी भी अपनी नागिन शक्तियों का उपयोग करके विक्रम के जाल से बाहर निकलती है। नंदिनी और टार्जन मिलकर विक्रम सिंह को जंगल से बाहर खदेड़ देते हैं। आगे का कहानी भाग 2 में देखिए।